आदाब अर्ज़ ताज़ा तरीन आज़ाद कश्मीर की सूरत-हाल का आपको मुख्तलिफ टी वी चैनल्स के ज़रिए पता चल गया होगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को बाकी सियासी जमातों से ज़्यादा नशस्तें मिलने का इम्कान है, लेकिन अभी तक गैर हतमी नताज अभी आने वाले हैं। और इस वक्त पीपल्स पार्टी को बाज़ार 4 से 5 नशस्तें मिल रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी को ये भी बताया गया है या पीपल्स पार्टी ख़ुद भी इस कोशिश में कि वो 6 तक जाए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो सबसे अहम और दिलचस्प खबर यह है कि फार्म 47 को मैनेज करने वाले, जिन्होंने हालिया इंतखाबात में फार्म 47 को मैनेज किया था लाहौर में, वही टीम इस वक्त कश्मीर में मौजूद है। फ़िलहाल मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के पहले मरहले में फार्म 47 को लाने में इस वक्त तक कामयाब दिखाई दे रही है। तो वो जो लाहौर के फार्म 47 की एंट्री थी वो रात से गए से अभी तक जो है मीरपुर में हो रही है, और बताया जा रहा है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इलेक्शन में फार्म 47 की एंट्री हो गई है। अब एंट्री के बाद मैं आपको बिल्कुल ही वाज़ेह बता दूं कि जिन लोगों ने वहाँ मैनेज किया था वही मैनेजर वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर वो मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बताया गया था कि आपकी 6 से 7 नशस्तें मुमकिन हो सकती है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 की नशस्तों तक महदूद रखा हुआ है। 5वीं का इम्कान है और पीपल्स पार्टी 6ठी के लिए कोशिश कर रही है। इस तरह अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6 से ज़्यादा नशस्तें पहले मरहले में नहीं मिलेंगी। अब मसला ये है कि इस पूरे मामले में एक चीज़ मिसिंग है जो कि आप और हम भी सोच रहे होंगे। अब देखें कि आम इंतखाबात में IPP जो है यहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एंट्री दी, फिर आपको पता है कि पंजाब में उसको नशस्तें मिली। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, उसमें IPP का एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों का एक पूरा चंग दे दिया गया और IPP को एक पार्लियामानी ग्रुप के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में दाखिल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में दाखिल करने के बाद उन्हें एक पार्लियामानी ग्रुप बनाया गया और हुकूमत का हिस्सा भी बनाया गया। लेकिन कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि IPP के मजबूत उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, मुख्तलिफ मामलात में हैं, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक IPP को कोई एक भी नशस्त अलीम खान को नहीं दी जा रही। और दूसरी जानिब जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि लाहौर में बरसात के बाद जो है लाहौर डूबा हुआ देखा जा रहा है मुख्तलिफ TV चैनल्स में और मुख्तलिफ मामला। इसका मतलब ये है कि जो एंट्री अलीम खान को गिलगित बल्तिस्तान में दी गई थी उसका मकसद दूसरा था, और जो नो एंट्री जो है इस वक्त अलीम खान को यहाँ पर अभी तक आज़ाद कश्मीर में हैं, इसका मकसद कुछ और है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त अलीम खान वफाकी सरकार में मौजूद भी हैं, लेकिन वफाकी सरकार से जुड़ी हुई वो पार्टी जिसका ताल्लुक लाहौर से है उसकी और इनकी आपस में अब नहीं बन रही है। और यही वजह है कि उस पार्टी ने इसको जो है वो इस वक्त तक अभी तक जो है वो एंट्री डालने नहीं दिया है और एक भी उम्मीदवार अभी तक उसके कामयाबी का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो इसके आगे चल के अगर इस पूरी सिचुएशन का जायज़ा लिया जाए तो अगर कश्मीर के इलेक्शन को लेकर थोड़ा सा तज्जिया कर लें तो एक तरफ मुस्लिम लीग नून की वो पार्टी जिसकी सरबराही इस वक्त मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हाथ में है, वो एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी अटके हुए हैं, उसे कश्मीर से इक़्तिदार से अलग करना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो है यहाँ पर वो हमज़ा शहबाज से भी उनकी नहीं बनती और शहबाज शरीफ ने हमज़ा शहबाज को इस्लामाबाद में एंट्री दे दी है और एक फ्लोर भी दे दिया, और वहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त उनकी मौजूदगी की मुख्तलिफ चमा गोइयाँ चल रही हैं हमज़ा शहबाज शरीफ की। और तीसरी जानिब ख़ुद शहबाज शरीफ की ही हुकूमत के एक वफाकी वज़ीर की एंट्री एक तरह से बैन कर दी गई है आज़ाद कश्मीर में, जो कि उसको एंट्री मिली थी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में। तो अगर देखा जाए, और चौथी और अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी के रास्ता रोकने पे जो पीपल्स पार्टी इस वक्त उनके जो प्रेसिडेंट है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वो बहुत सख्त नाराज़ हैं और इस वक्त वो अभी तक कराची में क़याम करके बैठे हुए, इस्लामाबाद जाने का नाम नहीं ले रहे। तो ये इस पूरी सूरत-हाल से कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने न बने,
ہو سکتا ہے ایک مخلوط یا سادہ اکثریت والی حکومت مسلم لیگ نون کی بن بھی جائے، لیکن اگر مسلم لیگ نون کی سادہ اکثریت والی حکومت بن بھی گئی آزاد کشمیر میں، تو آزاد کشمیر میں جو اس وقت امن کمیٹی ہے، شورش ہے، مختلف معاملات ہیں، کیا اس کو ہینڈل کرنے میں مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی؟ یہ سوال بڑا ہمیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے جو رد عمل ہوگا جب پیپلز پارٹی کو وہاں پر وزیر اعظم نہیں مل پائے گا آزاد کشمیر میں، تو اس کا سارا نزلہ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت پہ کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لاہور والے ایک تیر سے تین شکار کر رہے، دو شکار کو تو سنا تھا، لیکن ایک ہی وقت سے تخت لاہور تین شکار کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ علیم خان کو وہاں پر انٹری نہیں دے رہا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں، دوسرا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم نہ بنے اس کا راستہ وہ روکے ہوئے ہیں، تیسرا پھر وہ اس دونوں شکار کے نتیجے میں تیسرا شکار ہوگا شہباز شریف کی حکومت، کیونکہ علیم خان کا نزلہ بھی شہباز پہ گرے گا، پیپلز پارٹی کا نزلہ بھی شہباز پہ گرے گا، اور اس طرح یہ تیسرا شکار شہباز اور حمزہ ہو جائے گا۔ تو ایک نئی گیم شروع ہو گئی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں۔ علیم خان کا بھی شکار کیا، ادھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی شکار کیا، جو ہے شیر نے وہاں پہ تیر کو باہر پھینک دیا کشمیر میں، اور ادھر جو ہے وہ ان دونوں کے نتائج میں پھر اس کا راستہ بلاک ہو جائے گا، شہباز کے لیے مسائل ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ فارم 47 والے مینیجر نے ایک تیر میں تین شکار کر دیے ہیں، اور تینوں شکاروں کا رد عمل آنے والے دنوں میں آپ کو اگست کے مہینے میں نظر آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان ابھی تک راضی نہیں ہیں، جو ہمیں اطلاعات میں صدر پاکستان کی ناراضگی کے بارے میں مزید خبریں میرے پاس ہے، لیکن کشمیر کا الیکشن ہونے دیں، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔